वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है वो चला हुआ है और उसके अंदर आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस। साथ में हम इसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आज एमसीक्यू कम हो, लेकिन कल की जो वीडियो होगी वो हमारी लास्ट वीडियो होगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, और उसमें कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको क्या है वहां पर प्रैक्टिस किए करवाए जाएंगे, जहां से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस है ज्यादा से ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो वाला टॉपिक आपका कल का होगा। और आज का ये टॉपिक है जो म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस, यहाँ से भी जो एक या दो क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं वो भी आपके इजीली से बन जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। आप देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि जो डीएनए होता है, डीएनए इस तरीके से डीएनए आपको देखने को मिलेगा। डीएनए में एक एंड क्या होता है 3' to 5' और दूसरा क्या मिलेगा आपको 5' to 3' क्या है आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है कि अचानक से चेंज आ जाता है। इट इज ए सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि अचानक से डीएनए के अंदर बदलाव आने के कारण जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है ऑर्गेनिज्म का बदल जाता है। अब दो टाइप के क्या है यहाँ पर म्यूटेशंस आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये क्या है इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अभी फिलहाल ये देखें कि जो पॉइंट म्यूटेशन है उसका मतलब क्या है। म्यूटेशन होता है ड्यू टू चेंज, मतलब इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, डीएनए के सिंगल बेस पेयर में अचानक से अगर कोई चेंजमेंट आ जाए। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि AUG है और यहाँ से U हट के कुछ और बन गया। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा AUG की जगह क्या बन गया, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ ACG बन गया, है ना। तो ये जो U है ये किस में कन्वर्ट होगा, C में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो बेस पेयर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। और वही सिकल सेल एनीमिया में आपको अगर पता है तो आप याद करेंगे GAG किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो GAG कन्वर्ट हो जाता है GUG की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है जो कि ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर कॉज करते थे, तो ये वैलिन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कहलाएगा सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ आपको देखने को मिलेगा म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। और वहीं फ्रेम शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ डिलीशन इंसर्शन आपको देखने को मिलता है बेस पेयर का, जिसकी वजह से डीएनए का जो सीक्वेंस है पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है। और जब पूरी तरीके से शिफ्ट होगा तो नया क्या है वहां पर हो सकता है प्रोटीन की फॉर्मेशन हो और ना भी हो, और उस कंडीशंस में आपको यहाँ म्यूटेशन कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर मान लीजिए लॉस होगा तो क्या बोलते हैं डिलीशन, और वहीं गेन होगा तो हम क्या बोलते हैं इंसर्शन या फिर डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट, जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या करते हैं कॉज करते हैं, जिसको एबरेशंस भी कहा जाता है। वहीं क्रोमोसोमल एबरेशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे कैंसर सेल्स के अंदर। और वहीं एजेंट्स की अगर बात करें जो म्यूटेशन इंड्यूस करने का काम करते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, म्यूटाजेंस कहा जाता है। दो तरीके के म्यूटाजेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में यूवी रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा रेज और एक्स रेज आपको देखने को मिलेंगे। वहीं केमिकल म्यूटाजन की बात करें तो मस्टर्ड गैस, फिनोल, फॉर्मेलिन, ये क्या है आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी मोटा मोटा आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, तो आप कहेंगे म्यूटेशन क्या होता है, अचानक से डीएनए के अंदर कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को मिले जिसकी वजह से जीनोटिपिक और फिनोटिपिक क्या है आपको बदलाव देखने को मिलता है, उसी को म्यूटेशन कहा जाता है। दो टाइप के हैं, एक तो है आप कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है, सिंगल बेस पेयर, डीएनए के सिंगल बेस पेयर में अगर कोई चेंजमेंट देखने को मिलती है तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और वही फ्रेम शिफ्ट की बात करें, अगर मान लीजिए डिलीशन हुआ है या फिर एडिशन हुआ है बेस पेयर का, तो उस दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, चेंज। जब पूरी सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब वहां पर जो प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो अगर मान लीजिए चला गया है मतलब लॉस हुआ है तो उसको डिलीशन कहेंगे। गेन के लिए हम क्या कहते हैं यहाँ पर इंसर्शन कहते हैं। और ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के अंदर क्या है ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं क्रोमोसोमल एब्रेशन आपको ज्यादा से ज्यादा किस में देखने को मिल जाएंगे, आपको कैंसर सेल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मैंने इसके अलावा आपको म्यूटाजेंस के बारे में बताया। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, डीएनए के अंदर चेंज लाने का काम करते हैं, उनको म्यूटेशंस कहा जाता है। फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस क्या है आप यहाँ पर जान सकते हैं। फिजिकल
जैसे कि यूवी रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा, एक्सरे। ये जो बार बार अगर हम करवाते हैं एक्सरे तो उससे भी क्या होता है, कैंसर कॉज होने का चांसेस बढ़ जाता है। इट मीन्स कि हमारे क्रोमोसोम में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। केमिकल मस्टर्ड गैस है, फिनोल है, फॉर्मेलिन है, इनसे भी हो सकता है। ये मैंने अपने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें से आपको मैं बता देता हूँ। मैंने अपने नोट्स के अंदर ये नोट्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय रोहित केसवानिया के अंदर क्या है प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं और इजीली अपनी स्टडी क्या है कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखें। म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक से बदलाव होना, जो कि इनहेरिटेबल होता है। दो तरीके के होते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए स्किन सेल है हमारी, तो वो कैसे कहलाएगी, सोमेटिक सेल कहलाएगी। और उस सेल में अगर म्यूटेशन हुआ तो यहाँ पर क्या बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे। तो वो डॉटर सेल्स में भी क्या है, आपको म्यूटेशन क्या है देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन हुआ तो गैमेट जो फॉर्मेशन होंगी, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ म्यूटेशन, आपको मैं बताता हुआ चलूं। तो म्यूटेशन देखिए, पहला है कि अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाए तो भी हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आ जाए तो भी हम वो क्या कहेंगे, म्यूटेशन। और डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजमेंट आती है तो उसको भी म्यूटेशन ही कहा जाता है। मतलब ये तीन कंडीशंस हैं, इनके माध्यम से आपको क्या है म्यूटेशन को समझना पड़ेगा। पहला है क्रोमोसोम नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो दो टाइप के होते हैं, पॉलीप्लॉइडी और या फिर आपको देखेंगे चेंज इन 1 और 2 क्रोमोसोम नंबर। कॉन्सेप्ट है जो जीनोम का, अगर वो आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है कि किस प्रकार से हम पॉलीप्लॉइडी और साथ में दूसरा जो आप देखेंगे चेंज इन 1 और 2 क्रोमोसोम नंबर, ये चीजें क्या है मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, एक से ज्यादा कॉपी क्या है आपको जीनोम की देखने को मिल जाए तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। और वहीं अगर देखा जाए ये कैसे होता है, तो बाय यूजिंग ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान आप क्या करें, कॉल्चिसिन अप्लाई कर दें। केमिकल होता है जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को क्या करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो उस दौरान आपको पॉलीप्लॉइडी की कंडीशंस देखने को मिलती है। और ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये प्लांट्स के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाए। और वहीं अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम नंबर 1 या फिर 2, एक क्रोमोसोम या फिर दो क्रोमोसोम अगर मान लीजिए वहां पर बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो वहां पर आपको ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस क्या है आपका देखने को मिल जाता है एग्जाम के अंदर। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है वो क्या है, कॉपी सेम टाइम ऑफ द जीनोम। जैसे कि हेक्साप्लॉइड वीट है ना। तो इसका मतलब जीनोम कितने हैं यहाँ पर 6 टाइप के आपको देखने को, मतलब 6 टाइप नहीं सॉरी 6 कॉपी क्या है आपको जीनोम की देखने को मिलेगी। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि एक से ज्यादा, मतलब मोर देन 2 कॉपी ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ द जीनोम, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलो पॉलीप्लॉइडी। और याद रखना ये ट्रिटिकल एग्जाम्पल है आपका, ट्रिटिकल ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, किसके अंदर आया हुआ था मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एनवीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ नजर आएगा क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। एनिमल्स में देखने को मिलता है, ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। दो टाइप के होते हैं, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। तो यहाँ केवल क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं, है ना। एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं गैमेट्स के अंदर। अगर मान लीजिए कि हाइपरप्लॉइडी, हाइपर मतलब ज्यादा, अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो गए, तो जैसे 2n प्लस में 1 हुआ तो क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। 2n प्लस में 1 प्लस में 1 तो डबल ट्राइजोमी, और वहीं 2n प्लस में 2 लिखा जाए तो टेट्राजोमी कहा जाता है। और वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आपको मोनोजोमी नजर आएगा 2n माइनस में 1, मतलब हाइपोप्लॉइडी का मतलब होता है कम, क्रोमोसोम नंबर कम हो रहे हैं यहाँ पर ना। तो 2n माइनस में 1 माइनस 1 तो डबल मोनोजोमी कहा जाएगा, 2n माइनस 2 को नलीजोमी कहा जाएगा। मतलब ये कुछ टर्म्स है। मैंने अभी भी आपको बताया कि म्यूटेशन का मतलब ही क्या है, म्यूटेशन का मतलब है कि अचानक से कोई चेंजमेंट आपको क्या है देखने को मिल रही है। तो ये भी जैसे क्रोमोसोम नंबर का बढ़ना, क्रोमोसोम नंबर का कम होना, तो ये भी क्या है कॉज करता है क्या भाई, म्यूटेशन की वजह से ही क्या है आपको ये चीजें देखने को मिलती है। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें ट्राइजोमी का, तो याद रखें पीईडी। पीईडी का मतलब पटाउ सिंड्रोम, जिसमें 13th क्रोमोसोम आपको क्या है देखने को मिलेगा, एक और क्रोमोसोम ज्यादा देखने को मिलता है। ई फॉर एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि 18th क्रोमोसोम आपको क्या है ट्रिपलेट फॉर्म में देखने को मिलेगा। डाउन सिंड्रोम, तो इसका मतलब 21st क्रोमोसोम क्या है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन यह है कि यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन आपको देखने को मिलता है इन एनाफेज 1, मतलब मियोसिस 1 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन क्या है आपको देखने को मिल जाता है। तो आपसे पूछा किस कंडीशंस के अंदर मैक्सिमम क्रोमोसोम है ह्यूमंस के अंदर, तो यहाँ देखिए 2n माइनस में 1 माइनस 1, मतलब 2n क्या है 46,
में से आप 2 माइनस करोगे तो 44 हो जाएगा। 2n में 2 तो क्या हो जाएगा 48, मतलब ज़्यादा हो गया। 2n में 1 जोड़ दिया तो 47, और 2n में से -2 कर दिया तो फिर 44 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर, जो डबल मोनोजोमी है, जैसे कि नलिजोमी हम यहाँ पर क्या है कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा था मैक्सिमम क्रोमोजोम किस में देखने को मिलेंगे, टेट्राजोमी के अंदर क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है भैया आप सभी को? तो देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ से ये याद करने पड़ेंगे, नोट्स में मिल जाएंगे मेरे आपके। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें ये सारी चीज़ें क्या है अवेलेबल हैं, और वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन नोट्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है नोट्स पढ़ने का भी, ये भी आपको बता दूँ। अगर मान लीजिए बिल्कुल क्लियर नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर जितने भी जो भी टॉपिक होंगे वो सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवा देंगे। ठीक है भाई? तो देखिए यहाँ पर अगर मान लो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई बदलाव आता है तो उसको क्रोमोजोमल एबरेशन कहते हैं। मेन कॉज क्या है, ये कैंसर कॉज करना है ना, मेन कॉज ऑफ कैंसर, ये ध्यान रखिएगा। क्रोमोजोम के अंदर अगर अचानक से कोई बदलाव देखने को मिलता है ना, और मान लीजिए क्रोमोजोम एवर्सन मतलब क्रोमोजोम टूटने लग जाए, तो इस कंडीशन में क्या है कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें आपको क्या है याद रखनी है। थर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना था कि डीएनए स्ट्रक्चर में अगर मान लो कोई बदलाव आ गया है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर है, मैंने लिखा ATGCTCA करके ना, तो ये बेस पेयर मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। तो ह्यूमन बींग्स में आपको पता होना चाहिए 6.6 × 10⁹ बेस पेयर क्या होता है टोटल होता है, और 4 टाइप के क्या है न्यूक्लियोटाइड भी आपको डीएनए के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ ये आप देखेंगे कि डीएनए के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है सीक्वेंस में, इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। तो ये ATGCTA कुछ इस तरीके से दिखा रखा, मतलब ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी हम क्या करेंगे डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और वहीं आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो मेरा मोटिव यहाँ था ही कि पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन कर दे तो क्या होगा, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ था ATG और यहाँ अचानक से मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसको हटा दिया मैंने यहाँ से। अगर जैसे ही मैंने इसको हटाया तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जगह क्या आ गया, T/A। तो इसका मतलब चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड अकर इज नोन एज ए पॉइंट म्यूटेशन। अचानक से हमने यहाँ पर क्या किया है, केवल सिंगल बेस पेयर को यहाँ पर चेंज कर दिया, और सिंगल बेस पेयर के अचानक से बदलाव को ही यहाँ पर क्या कहेंगे हम, पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन भी क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। डिलीशन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे अगर मान लो ATGCT कुछ इस तरीके से है, मैंने ये वाला क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। तो डिलीट कर दिया तो इसका मतलब डिलीशन हो गया, तो मतलब यहाँ पे फ्रेम भी क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया आपका। एडिशन की बात करूं, अगर मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, TA मैंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर दोबारा से क्या है आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगी। आप इस टाइप की क्या बोलेंगे, आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या करेंगे, नाम देंगे। तो देखते हैं भैया, यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये आपको AUG CUA GG AU, ये इस प्रकार से 5' to 3' दे रखा है, mRNA है। मैं यहाँ पर 3 तरीके के फ्रेम बना सकता हूँ, AUG, इसके अलावा CUA GGA, इस तरीके से। ठीक है, फ्रेम सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो UGC है ना, UAG और फिर GAU, और थर्ड फ्रेम अगर देखें तो आप थर्ड से स्टार्ट करेंगे, GCU AGG और AU इसके आगे डैश। तो ध्यान रखिए कौन सा फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट होगा, तो फ्रेम वो सिलेक्ट होगा जिसके अंदर आपको सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, AUG, क्योंकि यही क्या है स्टार्टिंग कोडन कहलाता है। ठीक है जी। अब मान लीजिए इसमें बीच में अगर कोई अचानक से बदलाव देखने को मिल गया, आपने यहाँ से क्या हटा दिया, यहाँ पर मान लीजिए C हटा दिया, डिलीशन कर दिया आपने, तो ये पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको कैसे रीड करेंगे हम, AUG, फिर उसके बाद क्या करेंगे UAG, फिर GAU, कुछ इस प्रकार से क्या है आपको रीड करना पड़ेगा। और प्रोटीन भी क्या होंगे यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म होंगे। तो यही बात है म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन का मतलब ही क्या है कि अचानक से क्रोमोसोम के अंदर क्या आना, चेंजमेंट आना, किसकी वजह से, म्यूटाजेंस की वजह से। म्यूटाजेंस कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी क्या है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीजें याद करनी है, ये वाले क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो आज का लास्ट, वो है पेडिग्री एनालिसिस। अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस की, तो कंट्रोल क्रॉसेज क्या है, पॉसिबल नहीं।
तो कई बार क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज्ड। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी जनरेशन को अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारी जनरेशन हमारी जो फैमिली की जो जितने भी जनरेशन है, अगर हम उसकी प्रॉपर स्टडी करें तो उसी को पेडिग्री एनालिसिस कहा जाएगा। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री। और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, फिर स्टडी करते हैं कि भाई बीमारी कहाँ से आई है। हो सकता है कि भाई कोई चीज इनहेरिट होती आ रही है तो वो उसके बारे में क्या है, हमें इजीली क्या है पता चल जाता है। जैसे कि स्पेसिफिक ट्रेट के बारे में पता चल जाता है, एबनॉर्मलिटीज और डिजीज के बारे में क्या है पता लगाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो कुछ सिंबल्स वगैरह हैं, देखिएगा आप सिंबल्स देखें यहाँ पर, ये जो सिंबल्स देख पा रहे हैं, तो मेल के लिए ये सिंबल आपको दिया हुआ है, फीमेल के लिए आपको सर्कल दिया हुआ है ऐसे। अगर सेक्स नहीं पता है आपको तो ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हमेशा आपको कैसे मिलेंगे, डार्क मिलेंगे। डार्क का मतलब क्या है, इसका मतलब ये अफेक्टेड है। और मेटिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल, और बीच में एक डैश क्या है आपको देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए मेटिंग आपको रिलेटिव्स के बीच में, जैसे कॉन्स एनग्यूनियस मेटिंग की अगर हम बात करें तो डबल क्या है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, लाइन बीच में देखने को मिलेगी। और वही अगर बात करें पेरेंट्स यहाँ पर क्या है अबो, और चिल्ड्रन क्या है यहाँ पर नीचे बिलो की तरफ क्या है आपको देखने को मिलेगा। और वही पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड, देखो ये पेरेंट्स है और उसका बच्चा क्या है यहाँ पर अफेक्टेड। 5 ऑफस्प्रिंग है अनअफेक्टेड, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, भाई देख लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज कि भाई इस वाले को हम मेल कहेंगे, फीमेल, ये सेक्स स्पेसिफाइड है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये मेटिंग, ये रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग है, ये पेरेंट्स आपको दिखा रखे हैं, यहाँ पर मेल चाइल्ड क्या अफेक्टेड दिखा रखा है ना, और 5 अफेक्टेड क्या है ऑफस्प्रिंग से। सेम टू सेम क्या है आपको ये चीजें देखने को मिलती है एनसीईआरटी के अंदर। अब आप यहाँ देखें, ये जो आपको जो नजर आ रहा है, यहाँ से ये 2 क्वेश्चंस हैं, है ना। 2 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछा जा सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, देखो 2 तरीके से क्या है पेडिग्री एनालिसिस क्या है की जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल से सिंपल। अगर मान लीजिए पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड है और नीचे आप देख पा रहे हैं कि बच्चे भी अफेक्टेड है ना, तो याद रखिएगा इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोल देंगे हम, डोमिनेंट। ये डायरेक्ट है। वैसे अगर देखा जाए तो हम पूरा क्रॉस बनाएंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर एक पे लिखेंगे स्मॉल ए, या फिर हो सकता है हेटेरोजाइगस कंडीशन भी लिख सकते हैं, है ना, वो अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए ध्यान रखना है अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर यंग वंस भी क्या है अफेक्टेड है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशंस क्या है आपको देखने को मिलती है। दूसरा ये भी है कि अगर मान लो यहाँ फीमेल अफेक्टेड है और केवल फीमेल चाइल्ड ही क्या है नीचे अफेक्टेड है, तो हम इसको एक्स लिंक्ड भी कह सकते हैं। और मान लो कि यहाँ वाई अफेक्टेड होता, कहने का मतलब मेल अफेक्टेड होता, और नीचे भी क्या है मेल ही अफेक्टेड है, तो हम इसको वाई लिंक्ड भी कह सकते हैं। अब कंडीशंस क्या हैं हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड है, अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मेल अफेक्टेड है और साथ में फीमेल भी अफेक्टेड है। और जब यहाँ पर क्रॉसिंग हुई तो यहाँ पर इसके जो बच्चे हुए उसके भी क्या है, तो फीमेल क्या है यहाँ पर अफेक्टेड है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई ये एक्स लिंक्ड है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो मेल भी क्या है यहाँ पर अफेक्टेड है। किसकी वजह से, इनकी वजह से। तो आप क्या कहेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैंने लिखा कि जो अफेक्टेड है उसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूंगा, और जो अनअफेक्टेड है उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, स्मॉल ए वर्ड यूज करूंगा। तो जहां स्मॉल ए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ से भी गैमेट बनेंगे, यहाँ से भी बनेंगे। तो कैपिटल ए और यहाँ पे सॉरी स्मॉल ए यहाँ से आया है और स्मॉल ए, तो इसका मतलब अनअफेक्टेड होगा। यहाँ से ये वाले गैमेट आ सकते हैं, ये जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बन सकती है। यहाँ से आप देखें तो ये वाली क्या है, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन क्या है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, ये इसकी ये हो सकती है। आप देखें यहाँ पर जो भी हेटेरोजाइगस कंडीशंस क्या है आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या है, वो अफेक्टेड आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये क्या है हेटेरोजाइगस बना लीजिएगा और यहाँ पे आप बना लीजिएगा होमोजाइगस, इस तरीके से। तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, आप कहेंगे ये जो बीमारी है ये कैसी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम जांच करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, अगर मान लीजिए पेरेंट्स अनअफेक्टेड है और बच्चे अफेक्टेड है,
ध्यान रखिएगा, सुनिए क्या है कह रहा हूं मैं, कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स यहाँ पर क्या है अनअफेक्टेड है, और या मैं कह सकता हूँ कैरियर है, और बच्चे क्या है यहाँ पर अफेक्टेड आपको देखने को मिल रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो उस बीमारी को हम क्या कहेंगे, सॉरी, उसको कहेंगे हम ऑटोजोमल रिसेसिव। उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, ऑटोजोमल रिसेसिव वर्ड यूज करेंगे। एग्जांपल याद करिएगा, सिकल सेल एनीमिया। देखो ये डायरेक्ट तरीका क्या है आपको ये चीजें करने का है। थोड़ा और डिटेल में आपको यहाँ पर अलग से क्या है एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें केवल पेडिग्री एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या, टीचिंग एग्जाम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं वो सारे के सारे क्या है आपको करवाऊंगा। अभी फिलहाल क्या है हमारा ये टॉपिक बाय टॉपिक क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर्स हमारे क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। देन आफ्टर फिर आपके साथ मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे क्या है करवाए जाएंगे, चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे। और चैप्टर वाइज जब मैं करवाऊंगा एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो मैं आपको बिल्कुल ये कह देना चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं, ठीक है। आपको लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो टेंशन नहीं लेना है, बस बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। लास्ट ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, एनालाइज कीजिएगा पेडिग्री एनालिसिस को, और एनालाइज करने के बाद आपको बताना है कि मेंशन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग। आपको मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग बताने हैं कितने हैं, और कितने इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं, क्या रेशियो रहेगी, और करेक्टर कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव है, और कौन सा होमोजाइगस और कौन सा हेटेरोजाइगस है, ये भी आपको क्या है देखना बताना है, ठीक है भाई। तो चलिए लास्ट आज हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स इसके। आज हम केवल 2 ही क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो लास्ट वीडियो है, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी, और उस लास्ट वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब, जो भी क्वेश्चंस जितने भी बच गए हैं, हो सकता है कि 20-22 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कल हम आपको करवाएंगे, और वहां से ऑलरेडी क्या है मोस्टली क्या है ज्यादातर ये मान के चलिए क्वेश्चन वहीं से ही आता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्योंकि ये तो हमने कर लिया था ऑलरेडी, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल हनी बी इज, तो मैंने आपको बताया था मेल कितने होते हैं 60, है ना, पार्थिनोजेनेसिस आपको देखने को मिलती है, और फीमेल हनी बी में 32, तो सी ऑप्शन क्या था यहाँ पर करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, स्मोकिंग, सनलाइट, रेडिएशन, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये तीनों के तीनों क्या हैं म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से देखें, तो आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ट्रांसमिटेड टू डिसेंडेंट्स सेल्स बाय डीएनए रेप्लिकेशन। भैया ये है कि एक प्रकार से पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्या चीज, म्यूटेशन। तो हम उसको किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करें, तो आपको बता दें पेरेंट से ऑस्प्रिंग के अंदर कोई भी प्रोजेनी जाएगी तो वो जर्मिनल म्यूटेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, जर्मिनल म्यूटेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए आंसर क्या है हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।